Hello everybody, I am Ranjita Nath Ghai, founder RN Talks. आप लोग मुझे पहचानते होंगे एंड आई हैव टुडे कम टू यू एक कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आजकल अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स के बाद आपके शुरू हो जाएंगे इंटरव्यूज़। अब ये इंटरव्यू आपके कॉलेज का हो सकता है, ये इंटरव्यू आपके जॉब का हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जॉब का इंटरव्यू किस तरह दिया जाए। सो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक आपको टिप दे देती हूँ कि ये इंटरव्यूज कैसे फेस करने हैं, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है। मेरे हस्बैंड की हर 2 साल में पोस्टिंग आ जाती थी, तो बट नेचुरली मैं हर जगह जॉब छोड़ के नई जगह जाती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है और मैं घर बैठी हूँ। ऐसा मैं क्या करती थी जो मुझे इंटरव्यूअर्स एक्सेप्ट कर लेते थे और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता था। और ये भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट, कभी 5 मिनट चलता था, कभी 15 मिनट चलता था। बहुत रिलैक्स तरीके से चलता था और बे टेंशन के चलता था, बिना किसी टेंशन के चलता था। क्या होता था जब मैं सोचने को बैठती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और अगर मैं वो सब चीजें तोड़ तोड़ के आपको बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, सो दैट अगला एपिसोड आप आराम से देख सकेंगे। मैं क्या करूंगी, छोटे छोटे टिप्स में आपको बताऊंगी, बिकॉज इतना ज्यादा आप घंटा 2 घंटा बैठ के सुन नहीं पाओगे। सबसे पहले आती प्रिपेयर्डनेस। आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए? हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर क्या आपने जिस कंपनी के बारे में जा रहे हैं इंटरव्यू, जहां आपको जॉब चाहिए, क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं? क्या आप उसके एमडी के बारे में जानते हैं? क्या उसके प्रिंसिपल, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो क्या आप उसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, वो स्कूल में तकरीबन कितने हैं लोग और वो स्कूल कब बना था? क्या आप ये जानते हैं? स्कूल की हिस्ट्री क्या है या उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, क्या आप ये जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप तैयार नहीं हैं। पहली चीज ये है, क्योंकि अगर आप तैयार हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि आप तैयार हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी से आपको पता लगेगा कि उनके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, और अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, इससे उनकी कंपनी को क्या फायदा होएगा। उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स, जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर्स का आप जवाब देंगे। राइट, सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आपकी अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी, अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप इंटरव्यू को अच्छे से झेल नहीं पाएंगे, और यही एक चीज है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आप ऐसे पत्ते के जैसे हिलते हुए जाओगे ना, तो उनको वैसे ही पता लग जाएगा कि आप तैयार नहीं हैं और वो आपको धो डालेंगे। हिंदी की सरल भाषा में कहती हूँ, आप धुल जाएंगे। वॉशिंग पाउडर निरमा ले लो या सर्फ एक्सेल ले लो, वो कुछ भी बनेंगे पर आपको धो डालेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड फॉर दैट यू नीड टू नो द हिस्ट्री। दूसरी चीज प्रिपेयर्डनेस के साथ और आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप वहां पे बैठ के अपनी टांग टक 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 हिलाते रहेंगे, माने आप नर्वस हैं। अगर आप इस तरीके से करके बैठेंगे तो आप नर्वस हैं। ठीक है, अगर आपके नाखून ऐसे चलते रहेंगे या आप ऐसे 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 करके खेल रहे हो या पेपर के साथ किसी चीज से कर रहे हो, फिजिट कर रहे हो, अगेन आप नर्वस है। तो ये नर्वसनेस उनको कन्वे हो जाएगी। जो आपके इंटरव्यूअर का पैनल बैठता है ना, 10-12 लोग, वो गिद्ध की आंख रखते हैं आपके ऊपर। तो आप समझ लीजिए कि एक शिकार है जो कि आप है,
और आपके ऊपर 12 गिद्ध देख रहे हैं या 6 गिद्ध देख रहे हैं, तो कितना नर्वस फील होता होगा मैं जानती हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए। तो इसके लिए सबसे आसान है, अपने हाथ में कुछ रख लीजिए, बट उसके साथ फिजिट मत करिए, ऐसे से खेलते नहीं रहे ना, बट जस्ट कीप समथिंग इन योर हैंड। और आपका जो फोल्डर्स है, जो भी है, मैं आगे अब बात करूंगी इसके बारे में, उसको आप अच्छे से पकड़ के रहिए। इट विल गिव यू समथिंग टू होल्ड ऑन टू, राइट। अगली चीज हम आते हैं पर्सनालिटी के साथ, विच कम्स, एक तो हो गया आपका बॉडी का तरीका, ठीक है, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आता है ड्रेस टू इम्प्रेस। ड्रेस टू इम्प्रेस, इसका मतलब क्या है? ड्रेस टू इम्प्रेस माने आप ऐसे तैयार होइए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। ड्रेस टू किल नहीं करना, ड्रेस टू इम्प्रेस करना है, सामने वाले को प्रभावित करना है, ठीक है, बट हमने उसका कत्ले आम नहीं करना है। सो व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, 2-3 चीजों का आपको और ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेस सेंस है शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंटरव्यू। मीन्स आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर जेंट्स आई एम सेइंग, यू शुड वेयर preferably a black suit, a black pant, black coat, black pant, white shirt and a matching tie. Tie can be of contrast like deep blue or blue tie with some design on it, or maybe a red tie, depends on your preference, but definitely not a black tie. काला 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 कुछ ज्यादा ही काला हो जाता है, तो just throw in some dash of color. Okay. Next, you should be wearing shoes. अगर आप स्लिप ऑन पहनना चाहते हैं तो पहनिए, नहीं तो आप ब्रोक शूज पहनिए। ओके, वेयर ब्रोक शूज, दे लेंड अ वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी। आप स्मार्ट लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। अंदर से आपको डबल ब्रेस्टेड सूट पहनने की जरूरत नहीं है। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट एंड अ ब्लैक पैंट विद अ ब्लू टाई विल सफाइस, एंड ब्रोक शूज। बाल नीटली कटे होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आप बोलोगे मैं क्यों बता रही हूँ, बट हम जब इंटरव्यू पैनल में बैठ के देखते हैं ना, किसी को रिजेक्ट करने के लिए बाल नहीं कटे होने जैसी छोटी सी एक चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। नाखून कटे होने चाहिए, मैनिक्योर नहीं बट नीटली कट होने चाहिए। नाखून में गंद मैल नहीं भरी होनी चाहिए। जब आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है हेड टू टो, इट शुड बी प्लेजेंट। गंदी सी दाढ़ी बढ़ा के नहीं जाएंगे जैसे 10 दिन से शेव नहीं किया है। अगर आप दाढ़ी वाले लोग हैं, अगर आप बियर्ड मुस्टैच रखते हैं तो प्लीज ट्रिम देम, अच्छे से ट्रिम करिए और फिर जाइए। दे शुड बी नीट। एक दिन पहले नाई के पास हो आइए, खुद नहीं होता तो। और अगर आप क्लीन शेवन है तो प्लीज शेव बिफोर गोइंग इन। बिना शेव करे आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। इट लुक्स वेरी डर्टी, बिलीव मी, बहुत शॉडी और गंदा लुक आता है। कोई भी कंपनी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट आगे नहीं भेजना चाहेगी। ये दिल नॉट हायर यू, आपके मुंह खोलने से पहले ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अपीयरेंसेस डू मैटर, ठीक है। दूसरा, लड़कियों पे अगर हम आते हैं तो गर्ल्स, यू गॉट 2 ड्रेस कोड्स। या तो आप एक अच्छे से डिसेंट सलवार सूट में जाइए, बट इफ यू रियली वांट टू एस द इंटरव्यू देन सलवार सूट को कर दीजिए साइड में। एक दिन के लिए एक अच्छी सी साड़ी निकालिए और जाइए। नाउ साड़ी शुड नॉट बी अ बड़ी झैंग झटाक साड़ी, जैसे कि आप किसी की बारात में नाचने जा रहे हैं या किसी शादी बारात में या पार्टी में जा रहे हैं। इट शुड नॉट बी अ झैंग झैंग साड़ी जिसमें खूब जरी वरी है। यू कैन हैव अ प्लेन साड़ी विद 1 जरी बॉर्डर, दैट इज ऑल। अगर आप साउथ इंडिया से हैं, बिकॉज साउथ में सिल्क एंड जरी बहुत चलती है, तो आपको बहुत शोइश साड़ीज की जरूरत नहीं है, और बहुत ही खादी टाइप की भी नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए जो देख के मन करे कि बस यही है। बट आप याद रखेंगे, आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी शादी ब्याह में नहीं जा रहे, तो आपने उस तरीके की ताकीली भड़कीली साड़ी नहीं पहननी, ठीक है। देन आपका जो वॉक है, आप सैंडल फुटवेयर जो पहनेंगे, इट शुड बी हील्स डेफिनेटली। साड़ी हील्स के साथ जब आप चलते हैं तो वॉक बहुत अच्छी आती है। प्लीज साड़ी के साथ ना स्नीकर जूते मत पहनिएगा,
Okay, I have seen people do that. I have seen people do that and I have rejected people on that. Okay, 28 साल का एक्सपीरियंस है, हम तो अब खुद पैनल बोर्ड्स में बैठ चुके हैं. सो स्मार्टली जाइए, साड़ियों के नीचे स्नीकर के जूते नहीं चलते. प्लीज डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. फॉर बॉयज ऑल्सो नो स्नीकर्स, नो जीन्स. ये चीज मैं भूल गई थी. जीन्स, टी शर्ट, स्नीकर्स ऐसी कैजुअल मत पहन के जाना. आप किसी मॉल में नहीं जा रहे हो शॉपिंग करने, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. नाउ कमिंग बैक टू गर्ल्स, मेकअप पोत के नहीं जाना है. आपका जो मेकअप होना चाहिए दैट शुड बी वेरी सोबर, अनअपीलिंग. लाइक आप काजल, लाइनर लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, दैट्स ऑल. नहीं लगाते तो कोई बात नहीं है, और लगाते हैं तो बस ऐसा होना चाहिए जिसको हम कहते हैं न्यूड मेकअप, कि लगा भी हो और पता भी ना चले. इट शुड एनहांस योर ब्यूटी. ओके, आपने वहां झांकी नहीं दिखना है. दूसरा, आप कुछ भी एसेसरीज हाथ में पहन सकते हैं. एक कंगन, एक हाथ में कंगन, ये 2 चूड़ी और ये घड़ी पहन लीजिए. घड़ी बहुत जरूरी है टू बी पंक्चुअल. सो ऑलवेज वेयर अ वॉच, दैट शोज दैट यू वैल्यू टाइम. सो एक हाथ में घड़ी होनी बहुत जरूरी है, फॉर बॉयज ऑल्सो एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो. ओके, एंड बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है. लेडीज है, मैरिड है, आप मंगलसूत्र पहन लीजिए. आप अनमैरिड है, गले में एक छोटी सी चेन डाल लेते हैं, ठीक है. बट अगेन लाद के नहीं जाना कि जितने जेवर है घर में भैया चढ़ा लो अपने आप को. आज तो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हो, शादी का रिश्ते का न्योता लेके खुद झांकी बन के नहीं जा रहे हो. बार बार कह रही हूँ बिकॉज मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं. या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि आते हैं, कुछ इस तरीके के केसेस आते हैं, कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि जो कि ऐसा लगता है सीधे बिस्तर से उठ के चले आ रहे हैं. कपड़े प्रॉपर्ली प्रेस नहीं होते हैं, बाल अच्छे से बने नहीं होते हैं, नीटली बने नहीं होते. अगर आपको गर्ल्स को बाल खुले रखने, खुले रखिए. जूड़ा बनाना जूड़ा बनाइए, चोटी बनानी चोटी बनाइए. जो भी करो कंफर्टेबल रहो उसमें और अच्छे लगो, ठीक है. रिमेंबर यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव. तो ये आपको अपना ध्यान में रखना है. और एक और पॉइंट था बॉयज के बारे में. हाँ, एक और पॉइंट है बॉयज के बारे में. वेन आपने याद है, आपको मैंने बोला था कोट पहनना है, राइट. सो जब कोट पहनना है, आप चल रहे हैं, आपके बटन्स बंद हैं, है ना. खुले तो रखोगे नहीं, गंदा लगता है. खुले रखते हो तो बंद करेंगे, राइट. अब जब आपने इतना कर लिया तो अब आप मानो आप इंटरव्यू के लिए अंदर चले गए. सामने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं सारे, और आप सामने आके बीच में एक कुर्सी होती है आपकी, वो बोल देंगे प्लीज हैव अ सीट, ठीक है. जैसे ही आपको बैठने को बोला जाता है, एक तो खुद जाके ना धम से नहीं बैठ जाना. फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज, आस्क परमिशन टू सिट डाउन, विश देम. दिस विल ओनली रिलैक्स यू एंड इट विल सेट अ टेम्पो. आपको रिलैक्स करेगा और एक बातचीत का लय, एक रिदम तय करेगी. आप अंदर जाइए, आप बोलिए चाहिए. एक कुर्सी होगी बीच में, बैठने से पहले, धम से बैठने से पहले उस पर सबको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मे आई टेक अ सीट. वो बोलेंगे बैठ जाइए, दफा नहीं करेंगे आपको. पर जाके अंदर जाकर टप से बैठ गए, बदतमीजी है. डोंट डू दैट. योर फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट. सबसे पहले तो आप जैसे कपड़े पहन के आ रहे हो, फिर आप सीट पे बैठोगे. आप जब सीट पे ही बैठ रहे हो तो कई लड़के होते हैं जो कोट तो पहना है, कोट का बटन नहीं खोलते, दब से बैठ जाते बंद कोट के बटन के साथ. वी हैव सीन दैट. डोंट डू दैट, ठीक है. व्हेन यू सिट डाउन, ओपन द कोट बटन एंड देन सिट. और जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, आप उठेंगे तो री बटन योर कोट. ये नहीं कि बस बौखला के निकल रहे हैं वहां से, जो हाथ में आया उठा के भाग लिए भैया बचाओ बचाओ करके. नहीं, very calm and a composed way, button your shirt and then get out. Get out से पहले और बटन के बीच में क्या करना है, वो लास्ट वीडियो में आपको पता लगेगा. अभी नहीं बताऊंगी, you have to be with me. ऐसे ही थोड़ा, अगर मैं आपको मुफ्त में इतनी नॉलेज दे रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस बांट रही हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा मुझे अपना व्यूअर्स टाइम देना पड़ेगा. उससे मुझे बात याद आई कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि इतना सा आपको कैसा लगा। बिकॉज जहां तक मुझे दिख रहा है 16 मिनट होने वाले हैं एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है? नहीं, इसी वीडियो में बताओ। तो चलिए, आप पहुंच गए अंदर, ठीक है? अब आप बैठ भी गए, पर सबसे पहले हमने आपको प्रिपेयर करा था, फिर हमने आपको ड्रेस करने का बताया था। उसी के बीच में मैंने आपको मैनरिज्म्स का एक पॉइंट थोड़ा पहले बता दिया था, वो कोट बटन का, ठीक है ना? हम इसको थोड़ा बाद में भी लिख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आती है पंचुअलिटी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, घड़ी पहनना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप घड़ी पहनेंगे तो पता लगता है दैट यू आर अ पर्सन हु कीप्स टाइम। आप टाइम के साथ बंध के चलने वाले इंसान हैं, राइट? सो घड़ी पहनिए, एंड घड़ी तो पहनिए तो फायदा क्या हुआ? जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आप वहां पे कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट पहले पहुंचेंगे वेन्यू पे। ये नहीं कि लास्ट मिनट में दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और फिर बोलेंगे मैडम 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 मेरे कॉल आ गया, मेरा कॉल आ गया, मेरा कॉल आ गया। नहीं, आप वहां पे 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। फायदा बहुत है। आप बैठ के ऑफिस वगैरह देख सकते हैं, वह रिसेप्शन है। आपको कोई पॉइंट नहीं पता, आप अपने प्रिपेयर्डनेस, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, आप रिसेप्शनिस्ट से पूछ सकते हैं अकेले में। और जब आप पूछेंगे तो आपको इन्फो आएगी। वहां पे कंपनी के नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स होती है, उनको देखिए। आपके पास बहुत टाइम है, 15 मिनट है कंपनी के बारे में और जानने का, रिसेप्शन पे इंक्वायरी में एक लाइजन बनाने का, एक भाईचारा बनाने का, है ना? वो करेंगे। एंड जब तक इंटरव्यू का टाइम आएगा, आप काम और कंपोज्ड होंगे। आप उस वातावरण को अपने अंदर कहते हैं ना, एसिमुलेट कर चुके होंगे काफी कुछ। आप शांत हो जाओगे, आप यू विल बी इन वन विद दैट ऑफिस। आपको अलग थलग सा नहीं लगेगा, राइट? सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दिख रहा है कि 18 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी देर में 19-20 मिनट भी हो जाएंगे। सो अगली बातें और मेरे को आपको कम से कम 7-8 पॉइंट्स और बताने। अभी तो हम घुसे भी नहीं है, इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो बने रहिए। और जिन जिन लोगों ने, मुझे दिख रहा है कि कई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है और बेल आइकन को भी नहीं दबाया है, तो फटाफट दबाइए ताकि आप हमारे पार्ट 2 में हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, सी यू, बाय बाय।